नमस्कार मित्रों, एक गधे ने बताई 3 बातें। अगर इस गधा के 3 बात अपनी ज़िंदगी में आप उतार लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी सुख में व्यतीत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आखिर गधे ने ऐसी 3 बात कौन सी बताई। अक्सर ज़िंदगी में देखा जाता है कि कभी कम पढ़े लिखे भी लोग यानी अच्छी अच्छी बातों का जिक्र कर लेते हैं, अक्सर हम लोग ध्यान नहीं दिया करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे ही कुछ आज की कहानी में बात होने वाली है जिसमें गधा ने हमें 3 बातें ऐसी सिखाई है जिससे हमें हर पल सुनना चाहिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें। उससे पहले जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक बार की बात है, एक जंगल में एक कछुआ, सर्प और गधा की दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। तीनों के बीच कॉमन बात यही थी दोस्तों कि जब भी वो जहाँ पर भी जाते थे एक साथ जाते थे, खान पान करते, घूमते और अच्छी तरह से चले आते थे। परंतु उन सभी के बीच जो भी जानवर रहा करते थे उनको इन लोगों की दोस्ती अच्छी नहीं लगती थी। दोस्तों, समय धीरे धीरे निकलता गया। कछुआ था जिसके पास यानी कहे तो 100 बुद्धि था, सर्प था जिसके पास 1000 बुद्धि था और गधा था जिसके पास 1 बुद्धि था। इसमें तीनों के बीच थोड़ा सा अब मतभेद होने लगा। यानी सर्प अपने आप को तेज समझने लगा और वो सोचता है कि मेरे पास 1000 बुद्धि है। उससे बाद यानी कछुआ था वो समझता है कि मेरे पास 100 बुद्धि है और गधा बेचारा थोड़ा सा यानी निहंस कर रहा करता था क्योंकि उसके पास 1 बुद्धि है। एक दिन की बात है, तीनों घूमने के लिए जाते हैं, तभी देखते हैं कि कुछ आदमी यानी उधर से आ रहे हैं लाठी लेकर। यह सब देखकर गधा कहता है कि हम लोगों को यहाँ से भाग चलना चाहिए। तभी गधा से यानी कछुआ कहता है कि तुम क्यों इतना टेंशन लेते हो, मेरे पास 100 बुद्धि है, मैं कुछ ना कुछ उपाय लगा लूँगा। इस तरह से दोस्तों उसके बाद सर्प कहता है कि मेरे पास तो 1000 बुद्धि है, मैं तो अपना कोई ना कोई बुद्धि लगाकर बच जाऊँगा। इस तरह से दोनों को घमंड हो जाता है। और आपको बता दें दोस्तों, कछुआ कहता है कि तुम यह बात मत सोचो कि क्या होगा, आगे हम लोग चलेंगे। तभी गधा वहाँ से लौट जाता है और उसके बाद कहे तो सर्प भी वहाँ से कहीं चला जाता है और गधा भी और कछुआ भी मिट्टी में लुका जाता है। इस तरह से तीनों की जान बच जाती है और तीनों पुनः घर आ जाते हैं। उसके बाद फिर वो एक बार बैठे हुए थे, तभी अचानक सूचना मिलती है कि जंगल में आग पकड़ लिया है। इस तरह से दोस्तों आपको बता दें, गधा कहता है कि हे कछुआ भाई, मुझे लगता है कि हम लोगों को इस जंगल को छोड़ देना चाहिए। तभी कछुआ कहता है कि नहीं, तुम इस जंगल को छोड़ दो, मैं इस जंगल को छोड़कर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास 100 बुद्धि है, कोई ना कोई बुद्धि लगाकर मैं इस जंगल में रहूंगा। दोस्तों उसके बाद यानी गधा कहता है सर्प से कि हे सर्प भाई, हमें इस जंगल को छोड़ देना चाहिए। तभी सर्प कहता है कि नहीं, मेरे पास तो 1000 बुद्धि है, मैं अपना कोई ना कोई बुद्धि लगाकर इसी जंगल में रहूंगा। चिंता तुम्हारी होगी ज़्यादा क्योंकि तुम 1 बुद्धि है तुम्हारे पास, तुम क्या कर सकते हो, इसलिए तुम्हें इस जंगल को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, यानी उनके जो भी दोस्त थे सर्प और कछुआ, दोनों उनका मजाक बनाने लगते हैं। इस तरह से गधा को थोड़ा सा बुरा लगता है, परंतु गधा काफ़ी तेज था। वो सोचता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही बुद्धि है कि इस जंगल को छोड़ने से ही हमारी जान बच सकती है, यानी आग काफ़ी लपेट बना रही है तो हम इस जंगल को छोड़ दें। इस तरह से दोस्तों देखते देखते आग की लपेट उनके पास आ जाती है। तभी यानी आपको बता दें, सर्प एक लंबी सी वृक्ष देखकर सबसे ऊंची वाली डाली पर चढ़ जाता है और सोचता है कि उस तक आग नहीं पहुंचेगी। उसके बाद दोस्तों एक कछुआ था जो कि गोबर के एक ढेर में घुस जाता है और इस तरह से गधा देखता है कि अब मेरी जान बचाना मुश्किल हो गया है, मुझे हर हाल में इस जंगल को छोड़ना चाहिए। तभी गधा वहाँ से जंगल छोड़ने का प्रयास करता है और उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चला जाता है। दोस्तों कहे तो धीरे धीरे आग की लपेट बढ़ती गई और पूरे जंगल में आग फैल जाती है। आग 4 से 5 दिन तक जलता है और कुछ समय के बाद कहे तो आग बुझ जाती है। उसके बाद गधा कहता है कि चलकर देख लेता हूँ कि क्या पता मेरा दोनों दोस्त जिंदा है या नहीं है। तभी आकर उसी पेड़ के नीचे देखता है जो सबसे लंबा पेड़ था कि वहाँ पर सर्प जलकर लटका हुआ है। यह सब देखकर यानी गधा अफसोस करने लगता है, कहता है कि मेरा दोस्त काफ़ी घमंड कर रहा था 1000 बुद्धि होने का, जो कि अपने घमंड के कारण ही मारा गया। जैसे ही
आगे बढ़ता है और गोबर का ढेर देखता है, उसमें देखता है कि कछुआ जलकर मर गया है। यह सब देखकर फिर कहता है कि इसके पास बुद्धि था, ये अपने बुद्धि पर बहुत घमंड करता था, जिसका परिणाम इसे मिल चुका है। इस तरह से दोस्तों गदहा कहता है कि इन दोनों को अपनी बुद्धि पर बहुत यानी अकड़ थी और ये अपने दोनों बुद्धि के आगे किसी की बात नहीं सुनते थे। मेरा बात इन्होंने नहीं सुना और अपनी जान गंवा दी। इस तरह से दोस्तों गदहा यानी कहे तो अपने दोस्त के बारे में सोचता है। तभी गदहा 3 ऐसी बातें बताता है जिससे कि हम मनुष्य को सुनना चाहिए। गदहा पहली बार कहता है कि इंसान हो या जानवर या कोई भी व्यक्ति हो जिसके पास बुद्धि है, सही बात है, परंतु बुद्धि रहते हुए भी आपको सही समय पर सही निर्णय लेना होता है, नहीं तो आप उसी के जाल में फंस सकते हैं। जिस तरह से कछुआ और कहे तो सर्प के पास बुद्धि होते हुए भी वो आग के लपेट में आ गए और अपनी जान की सुरक्षा नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास बुद्धि बहुत थी परंतु वो अपने घमंड के कारण अपनी ही जान गंवा दिए। इस तरह से कभी भी अगर मनुष्य के पास बुद्धि है तो अपने बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, इंसान के पास जितना भी बुद्धि है उसका समय पर उपयोग करे, ये घमंड ना करे, क्योंकि आपका बुद्धि है सही बात है, परंतु किस बुद्धि का कहाँ पर उपयोग करना है ये सबसे बड़ी बात होती है। जिस तरह से आप कुछ भी सही निर्णय लेते हैं, समय पर निर्णय लेना सही बात है। अगर आप समय पर निर्णय नहीं लेते हैं तो आप उससे क्षति हो सकते हैं, जिस तरह से कछुआ और सर्प की हालत हुई है। और तीसरी बात, इंसान को कभी भी बुद्धि एक हो अनेक हो या कुछ भी बुद्धि हो, किसी का कितना भी, अगला अगर सही बात कह रहा है तो सुनना चाहिए और अपने विवेक से सोचना चाहिए। अगर आपका विवेक कहता है कि सही बात अगला कह रहा है तो उसकी बात पर गौर करना चाहिए, न कि उसकी उपहास और उसका मजाक बनाना चाहिए। ऐसा जो भी लोग करते हैं उनका साथ यही हश्र होता है जो कि सर्प और यानी कछुए के साथ हुआ है। इसीलिए कभी भी ऐसा ना करें अपने दोस्तों के साथ। और आपको जो भी व्यक्ति कुछ बुद्धि बताता है, ज्ञान की बातें बताता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, एक बुद्धि वाला हो कई बुद्धि वाला हो, आप उसकी बात ध्यान से सुने और उस पर अमल करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़िंदगी में बहुत सारे मुसीबतों से लड़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों एक गदहा की कहानी हमें यही सीख देकर जाती है कि कभी भी इंसान को अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड से इंसान की बुद्धि सारी नष्ट हो जाती है और वो अपने ही फैलाए जाल में फंस सकता है और आने वाले समय उसके लिए दिक्कत में हो सकता है। इसलिए दोस्तों कभी भी अपनी बुद्धि पर घमंड ना करें, जितना बुद्धि है उसका उपयोग करें। और घमंड एक ऐसा है कि बुद्धि आपका शून्य हो जाएगी और आप सही समय पर डिसीजन नहीं ले पाएंगे और आपका ही कारनामा आपको ही डुबा देगी। इसलिए कभी भी अपने बुद्धि पर घमंड ना करें, क्योंकि घमंड ही इंसान को डुबाने का सबसे बड़ा कारण है। चलिए दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, इस गधे की कहानी में आपको क्या सबसे अच्छी बात लगी, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आप लोग एक प्यारा सा लाइन जब भी लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप लोग ज़रूर लिखिए। चलिए पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। आप लोग जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आप लोग से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। थैंक यू। आप सभी का दिन शुभमय रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।